Hello everyone, welcome to Education First Official. How are you all? I hope कि आप सभी ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में आप सभी का ढेर सारा स्वागत है। हमने इससे पहले भी बच्चों एक लेट जो सैंपल पेपर जो है सॉल्व किया था, वो भी क्लास 3 से ही संबंधित था। हमने पैटर्न को समझने की कोशिश की थी कि हमारा जो पैटर्न है वो किस बेस पर आ रहा है, किस तरीके के क्वेश्चन उसमें पूछे जा रहे हैं, ताकि हम आने वाले 22 तारीख को जो केवीएस हेडक्वार्टर की तरफ से पेपर होगा, उसमें हम एक अच्छा स्कोर कर सकें, एक हमारा प्रदर्शन अच्छा हो। उसी होप के साथ हम लगे हुए हैं कि हम एक अच्छा रिजल्ट दे पाएँ, आउटपुट हमारा बेटर हो पहले से। जो हमारा अप्रैल में पेपर हुआ था और अभी जो पेपर होगा, तो उन दोनों में एक डिफरेंस होना चाहिए। स्कोर में हमारा स्कोर अपग्रेड करना चाहिए पहले से, उसी की कोशिश में ही हम लगे हुए हैं। निरंतर क्वेश्चनों का लेवल समझ रहे हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं। तो चलिए आज फिर एक सैंपल पेपर को हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। टाइम वही 2 घंटे होंगे, मैक्सिमम जो मार्क्स है 25 होंगे। ये जो सैंपल पेपर है, इसमें हम क्या देखेंगे कि हमारे चंडीगढ़ रीजन में भी 19 अक्टूबर को एक पेपर होगा। सैंपल पेपर मतलब कि सैंपल पेपर नहीं है वो, जैसे हेडक्वार्टर लेवल का पेपर है, वैसा एक पेपर होगा 19 अक्टूबर को। उसमें ऐसे ही 25-30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो हम उसी को अभी जो हमारे सामने टारगेट में है, उसी को ही हम पकड़ रहे हैं। जैसे 19 अक्टूबर को हमारा चंडीगढ़ रीजन का है, इसके बाद ऑल केवीएस हेडक्वार्टर का एक पेपर है 22 तारीख को। तो हम इन दोनों को ध्यान में रखते हुए तैयारी करेंगे, और यदि प्रैक्टिस अच्छी रही हमारी, आप सभी ने वीडियो दोनों देखी और अपने आप से भी खुद से थोड़ा-सा मतलब दिमाग लगाने की कोशिश की कि पेपर कैसा पूछा जा रहा है, तो आई होप कि आप जो है अच्छा स्कोर कर पाएँगे। चलिए हम शुरू करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं, क्या दिया गया वो भी देखते हैं। तो यहाँ पर अपना नाम लिखना है, आपकी क्लास सेक्शन आ जाएगी, रोल नंबर आ जाएगा, नेम ऑफ स्कूल, और जो है इसकी ओएमआर शीट मिलेगी आपको। मैंने जैसे पिछली वीडियो में जो हमने एक वीडियो कल डाली थी, उसमें आपको ओएमआर शीट भी दिखाई थी, ओएमआर कैसे भरनी है वो भी दिखाई दी, तो आप उसको भी थोड़ा-सा प्रैक्टिस करते रहेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, केयरफुली हमने रीड करना है। 25 क्वेश्चन है, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन है, 15 नंबर लैंग्वेज से हैं, सेकंड पोर्शन जो है मैथ का है, और हमने सभी को सेलेक्ट करना है, चूज़ करना है। चलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लैंग्वेज इंग्लिश की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, रीड द लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चन। हमने यहाँ पर कुछ स्टैंजा दिया गया है, आपकी किताब में से ही उसको पढ़ना है और जो है आंसर देना है। चलिए शुरू करते हैं। एज आई लाई ऑन माई बैक लुकिंग अप एट द स्काई। तो यहाँ कोई मतलब कि बच्चा है, वो कह रहा है कि जैसे ही मैं लेटा, है ना, और मैंने आसमान की तरफ देखा, लुकिंग अप एट द स्काई, आई सी एन एलिफेंट वेविंग इट्स ट्रंक एट मी। यहाँ इसका मतलब ये है कि जैसे ही मैं लेटा, लेइंग का मतलब लाई मतलब यहाँ पर लेटने से संबंधित है, ऑन माई बैक, है ना। तो जैसे ही मैं मतलब कि कमर के बल लेटा और मैंने आसमान की तरफ देखा, आई सी एन एलिफेंट, मैंने एक एलिफेंट को देखा, और वो क्या कर रहा था एलिफेंट, वेविंग इट्स ट्रंक। ट्रंक मतलब जो होता है उसको सूंड को बोलते हैं, हाथी की सूंड को ट्रंक बोलते हैं। तो मैंने देखा कि वो जो हाथी है वो मेरी तरफ जो है देख के अपना सूंड हिला रहा था। तो यहाँ पर क्वेश्चन इसी बेस पे दिया गया, व्हाट इज एन एलिफेंट डूइंग। जो पूछा है क्वेश्चन कि ऊपर जो पैसेज दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हाथी क्या कर रहा था। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है, लेइंग ऑन इट्स बैक। क्या हाथी जो है कमर के बल लेटा हुआ था। सेकंड आंसर है वेविंग इट्स ट्रंक। तो यहाँ जो है सेकंड आंसर ही हो जाएगा, क्योंकि वो जो हाथी था वो अपने सूंड को वेविंग कर रहा था। वेविंग मतलब हिला डुला रहा था। आप लोगों ने हाथी को कभी न कभी जरूर देखा होगा। तो वो जब मस्ती से चलता है तो अपने सूंड को इधर उधर हिलाते हुए चलता है। तो आवर ऑप्शन इज बी। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, रीड द गिवन लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चन। ऐसे ही ये सेम, अब की बार स्टैंजा नहीं है, अब की बार जो छोटा सा पैसेज दिया गया, बबली ऑल्सो ब्रॉट अ पीस ऑफ स्ट्रिंग्स। अब जो है बबली जो है पीस ऑफ स्ट्रिंग लेके आई। सी रोल्ड रैग्स। रैग्स का मतलब होता है, मतलब कि जो हमारे घर में फटे पुराने कपड़े होते हैं ना, फटे पुराने कपड़े, जिसको हिंदी में कातर भी बोलते हैं।
फटे पुराने कपड़े, यूजलेस कपड़े मतलब जैसे कपड़ा फट गया है तो आप लोगों ने देखा होगा कई बार हम उससे बॉल बना लेते हैं। जब हम पिट्ठू खेलते हैं तो पिट्ठू की जो बॉल होती है वो भी इन्हीं चीजों से बनती है, कपड़ों से, जुराब में पेपर डाल के। रैग्स करके लेके आई, पेपर ले आई और वूल टू मेक बॉल। वूल किस लिए लाई? ताकि इन सबको फटे पुराने कपड़ों को और जो है पेपर को रैग मतलब कि बांध कर एक बॉल बनाई जा सके। देन सी टाइड द बॉल विद स्ट्रिंग्स, और जो है जो धागा था, सुतली थी, रस्सी थी, उससे उसने उस सारी चीजों को लपेट के और टाइटली बांध दिया। क्वेश्चन क्या दिया गया है? व्हाट डिड बबली यूज टू टाई द बॉल? बबली ने बॉल को टाई, टाई मतलब बांधने के लिए, टाई का मतलब होता है बांधना, यहाँ पर टाई जो शब्द है वो बांधने से संबंधित है। कि जो बबली है, बबली ने बॉल को टाई अप किससे किया था? रैग से, वूल से, पेपर से, स्ट्रिंग से। तो यहाँ लिखा ही गया है, यदि आप ध्यान से देंगे तो यहाँ पर लास्ट लाइन में लिखा देन सी टाइड द बॉल विद द स्ट्रिंग, तो यहाँ पर डी उत्तर हमारा हो जाएगा कि उसने जो स्ट्रिंग से बॉल को बांध दिया था। आगे क्या दिया गया है? विच पिक्चर शोज दैट द फॉक्स इज जंपिंग ओवर द बॉक्स? यहाँ पर ये कंडीशन दी गई है कि पिक्चर को देख के हमने ये बताना है कि कौन सी पिक्चर क्लियर ये बता रही है कि बॉक्स के ऊपर से फॉक्स जंप कर रही है। अब इफ वी टॉक अबाउट द फर्स्ट पिक्चर, यू कैन सी जो फॉक्स है वो जंप नहीं कर रही है, वो तो उसके अंदर ही है। और जब बॉक्स के अंदर होती है तो वहां ओवर नहीं आता है, वहां पर इन आता है। तो ये पहली पिक्चर हमारी गलत हो जाएगी, आंसर हमारा नहीं है। अब सेकंड पिक्चर है, सेकंड पिक्चर में क्या है? बॉक्स के ऊपर है, तो इसका मतलब क्या है? ये द फॉक्स इज जंप जो है ऑन द बॉक्स होगी, जंपिंग नहीं कर रही है सेकंड पिक्चर में, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अब क्या कहा है? जंपिंग ओवर द बॉक्स, तो ये जो थर्ड आंसर, जो थर्ड में पिक्चर दी गई है, दिस इज द राइट आंसर, क्योंकि इसमें जंपिंग कर रही है किसके ऊपर से? बॉक्स के ऊपर से। एज यू कैन सी जो है फॉक्स जो है हवा में ही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट डिस्क्राइबिंग वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। अब यहाँ पर एक पिक्चर दी गई है, इसमें आप देख पाएंगे एक जो है लड़की है जिसका नाम प्रिया है। प्रिया जो है यहाँ पर थोड़ा सा मड है, कीचड़ वगैरह है, और जो है इसने गमबूट्स भी पहन रखे हैं हालांकि, और जो है ये खेल रही है इसमें। आप भी कभी कभी एक बार बच्चों मस्ती ऐसे ही करते होंगे कीचड़ वगैरह में। कीचड़ मतलब कि बारिश बारिश के पानी में ऐसा बच्चे करना सब पसंद करते हैं, तो यहाँ प्रिया भी वही कर रही है। तो ये बताना है कि यहाँ पर जो ब्लैंक है यहाँ पर क्या सुटेबल आंसर हो सकता है। तो चलिए, ये लिखा है वाइल प्लेइंग प्रिया क्लॉथ्स गॉट। अब ये जो कीचड़ में मड में खेल रही है यहाँ पर, तो इसके हिसाब से, जो खेलने के हिसाब से प्रिया के कपड़े क्या होंगे? डर्टी होंगे, नए हो जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे, या फिर शाइनी हो जाएंगे। तो हमें भी पता ही है बच्चों की जब हम व्हेन वी आर प्लेइंग इन मड, है ना, और इन विद जो बारिश का पानी है उसके साथ जब हम खेलते हैं तो हमारे कपड़े ड्राई भी नहीं होते हैं, नए तो बिल्कुल नहीं होंगे, शाइनी भी नहीं होंगे। तो आवर आंसर इज सी, प्रियाज क्लॉथ गॉट डर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, चूज द वर्ड इन प्लेस ऑफ अंडरलाइन नेमिंग वर्ड। यहाँ पर जो अंडरलाइन किया गया नेमिंग वर्ड, उसकी जगह पर हमने कोई एक नया शब्द चुनना है। तो यहाँ पर पहले देखते हैं कि सेंटेंस क्या दिया गया है। कोमल लव्स टू प्ले। अब कोमल को खेलना बहुत पसंद है। लव्स टू प्ले का मतलब होता है कि, लव टू का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा, और प्ले मतलब खेलना। तो कोमल को खेलना बहुत पसंद है। कोमल गोज टू पार्क विद हर मदर, और कोमल जो है वो पार्क में अपनी मम्मी के साथ जाती है। तो यहाँ पर कोमल की जगह बताना है कि क्या शब्द आएगा। फर्स्ट वन थिंग, कोमल जो है एक लड़की है। यहाँ पर जो है एक पहला वर्ड दिया गया आए, तो यहाँ आए तो जो है यदि आप वहां होते कोमल की जगह तो आप यहाँ पर आए का यूज करते। अब हमें पता है ही जो होता है वो बॉय के लिए यूज होता है, बट वी नो दैट कि कोमल इज नॉट अ बॉय। तो कोमल के लिए क्या यूज होगा? सी यूज होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सी गोज टू पार्क विद हर मदर, तो आवर आंसर विल बी सी। नेक्स्ट इज रीड द लाइन्स। रीड द लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चन। ओके, वंस अगेन बबली जीत की बात आ गई है। पहले उन्होंने बॉल बनाई थी, अब क्या कर रहे हैं? दिस टाइम बबली पिक द बॉल। अब बबली ने बॉल उठाई। जीत पिक द बैट, और जीत ने बैट लिया।
बबली थ्रू द बॉल, बबली ने जो है बॉल को थ्रू किया। और जीत हिट द बॉल हार्ड, और बबली ने पूरा जोर लगाकर बॉल को हिट किया। द बॉल ओपनड अप, और वो बॉल जो थी धागे से बांध रखी थी वो खुल गई, एंड स्कैटर्ड इन द एयर, और जो वो एयर में ही स्कैटर्ड हो गई। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिखना, अब क्वेश्चन क्या दिया गया है, व्हाई डिड द बॉल स्कैटर्ड इन द एयर। अब ये बताना है कि जो बॉल थी वो स्कैटर्ड क्यों हो गई एयर में, है ना। बॉल थी पेपर और जो है चीथड़ों की बनी हुई थी, फटे पुराने कपड़ों की बनी हुई थी। अब बॉल को हिट किया जोर से बबली ने, जैसे ही हिट किया तो धागे खुल गए, धागे खुलने के बाद वो बॉल जो जिस चीज से बनी हुई थी वो सारे हवा में स्कैटर्ड हो गए, चारों तरफ फैल गए। तो ये बताना कि बॉल के साथ ऐसा क्यों हुआ, कि बॉल जो है स्कैटर्ड क्यों कर गई एयर में। फर्स्ट आंसर इज जीत पिक्ड द बैट, सेकंड आंसर इज बबली थ्रू द बैट, थर्ड आंसर इज बबली पिक द बॉल, एंड फोर्थ आंसर इज जीत हिट द बॉल हार्ड। तो यहाँ पर लिखा ही गया है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है। यदि आपने पूरे सेंटेंस को पढ़ा है तो यहाँ लिखा है जीत हिट द बॉल हार्ड, इसीलिए जो है बॉल जो है स्कैटर्ड हो गई थी, हवा में जो है उड़ने लग गई थी। आगे बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन है चूज द करेक्ट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पर जो है सेंटेंस दिया गया नीचे और हमने पिक्चर को ध्यान से देखना है। पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया, द रिवर इज फ्लोइंग डैश द ब्रिज। इफ वी टॉक अबाउट वी कैन सी द पिक्चर क्लियरली कि ये जो ब्रिज है और ये जो रिवर है ये इसके नीचे से जा रही है। तो हम अब देखेंगे कि जब नीचे से रिवर जा रही है तो उसके लिए जो है पोजीशन वर्ड क्या होता है, यहाँ पर बात की जा रही है। हमने कल भी पोजीशन वर्ड वाला एक सेंटेंस किया था, तो यहाँ भी हम वही सेम देखते हैं कि क्या आएगा यहाँ पर, द रिवर इज फ्लोइंग डैश द ब्रिज। फर्स्ट आंसर इज बिटवीन, बिटवीन नहीं आएगा, ऑन भी नहीं आएगा, ऑन इसका मतलब हो जाता है कि इसके ऊपर से, ब्रिज के ऊपर से आ रही है वो नदी, ये भी गलत हो जाएगा। इन द ब्रिज नो, तो राइट आंसर इज अंडर द ब्रिज, तो यहाँ पर हमारा बी आंसर हो जाएगा कि द रिवर इज फ्लोइंग अंडर द ब्रिज। अंडर मतलब ब्रिज के नीचे से बह रही है। तो ये था हमारा सेवेंथ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट्थ, Anya and Kirti meet each other after a long time। नाम है लड़की का आन्या एंड दूसरी उसकी फ्रेंड है कीर्ति, वे बहुत दिनों के बाद मिली हैं एक दूसरे से। तो देखो क्या कह रही है, आन्या क्या कह रही है, हेलो गुड मॉर्निंग। कीर्ति ने कहा गुड मॉर्निंग। फिर आन्या ने कहा कि हाउ आर यू। तो अब ये बताना है कि नेक्स्ट रिप्लाई कीर्ति का क्या होगा। जैसे इसने हेलो गुड मॉर्निंग कहा तो इसने बोला कि गुड मॉर्निंग, इसने भी रिप्लाई में गुड मॉर्निंग किया। देन आन्या ने पूछा कि हाउ आर यू। तो जब हम भी किसी से हाउ आर यू पूछते हैं तो उसका नेक्स्ट जो रिप्लाई होता है वो क्या होगा, वही आंसर में दिया गया है। तो विच ऑफ दीज वुड बी द रिप्लाई ऑफ कीर्ति, तो ये बताना है कि कीर्ति का क्या रिप्लाई रहेगा। तो ये तो हमें भी पता है कि बच्चों जब हमसे कोई पूछता है कि हाउ आर यू तो हम क्या कहते हैं, वो हमारा जो आंसर होता है वो होता है आई एम फाइन। एंड फिर हम क्रॉस क्वेश्चन करते हैं व्हाट अबाउट यू। तो हम ऐसे भी पूछ सकते हैं कि आप कैसे हैं। जब हमसे पूछा हाउ आर यू तो हमने कहा आई एम फाइन, दिस वन इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद यदि हमने उससे भी पूछना है तो हम भी बोल सकते हैं व्हाट इज अबाउट यू, कि तो आप बताइए आप कैसे हैं। नेक्स्ट है, अब हिंदी के क्वेश्चन आ गए हैं, हिंदी में चलते हैं, देखते क्या क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 9, पढ़ें और सही उत्तर चुनें। ओके, लाल और पीला साथ चले तो एक नया दोस्त मिला, वो था नारंगी। मतलब लाल और पीला रंग मिलाने से एक क्वेश्चन बना, मतलब कि नया रंग बना नारंगी। पीले और नीले ने हाथ मिलाया तो एक नया दोस्त बन गया, पीला और नीला जब मिलाया गया तो नया रंग बन गया हरा। तीसरा है लाल और नीले को मिलाया तो रंग बन गया बैंगनी। ये तो जो है हमारी कक्षा दूसरी की किताब जो है सारंगी, उसका लेसन है तीन दोस्त, उसमें से दिया गया है बैंगनी। ठीक है, बन गया लाल और नीले से। अब यहाँ प्रश्न क्या दिया गया है, किसके साथ होने पर हरा रंग बना था। अब हमने ये पढ़ा है हरा रंग किस किस के मिलाने से बनता है, पीले और नीले को, यही हमने आंसर में ढूंढना है। तो हमारा आंसर बी जो दिया गया है वो करेक्ट आंसर है, पीला और नीला मिलाने से हरा बनता है। सो आवर आंसर विल बी बी, पीला एंड नीला। 10th क्वेश्चन, पढ़ें और सही उत्तर चुनें। गर्म गर्म लू चलती सनसन, धरती जलती तवे समान, तब भी करता काम खेत पर बिना किए आराम किसान। ये हमने अपने YouTube चैनल पर पूरा लेसन डाल रखा है, कविता है ये।
किसान कविता है सेकंड क्लास की, उसी में से लिया गया है। गर्म गर्म लू जो गरम गरम लू चलती सनसन, धरती जलती तवे समान की धरती तवे के समान जलती है। तब भी जो है काम करता है कौन? किसान खेत में काम करता है, चाहे कितनी भी गर्मी पड़ती हो। क्वेश्चन क्या दिया गया है? प्रश्न की जो सनसन की आवाज कौन करता है? प्रश्न में सनसन की आवाज कौन करता है? किसान करता है? नो। तवा करता है? नहीं। तवा तो जो है धरती के समान, जो धरती ही तवे के समान, जैसे तवा गर्म हो जाता है ऐसी तपती है। खेत करता है? ये भी गलत है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, लू। लू जो चलती है गर्म गर्म गर्मी के मौसम में, उसकी आवाज होती है सनसन। अगला शब्द है समान तुक वाले शब्दों की जोड़ी चुने। ठीक है, समान तुक मतलब ये राइमिंग वर्ड वाले क्वेश्चन है, आप सभी ने इंग्लिश में पढ़े ही होंगे। तो आप जब कोई भी चीज को हिंदी में नहीं समझ पा रहे हैं तो ट्राई टू फाइंड आउट द मीनिंग इन इंग्लिश ऑल्सो। तो हम इसको बोलेंगे राइमिंग वर्ड का जो पेयर चुनना है। बच्चा बच्चे नहीं, ये तो एक से अनेक बनाव हो गया, ये गलत हो गया। प्यारा न्यारा, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। आगे है, नीचे दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए नाम वाला शब्द चुनें। ठीक है, नाम वाला शब्द चुनना है। मैदान में क्रिकेट खेल रही है। खेल रही है, ये देखना है, यहाँ पर रही है आ गया है, तो इसका मतलब है वह भी नहीं आएगा। वह और उस, ये दोनों सर्वनाम शब्द हैं। ठीक है, नाम वाले शब्द की जगह प्रयोग होते हैं। लड़का इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर रही है दिया गया, और रही है यूज होता है लड़की के लिए, तो अब आंसर विल बी डी। तो लड़की शब्द यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। कसरत शब्द में 4 जो है अक्षर आए हैं, 4 लेटर आए हैं। उन अक्षरों से बनने वाला कोई नया शब्द जो बनता हो, नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से जो सही वाला है उसको चुने। कसरत में तल, अब यहाँ ध्यान से देखेंगे तल में ल आया है, और ल तो ऊपर है ही नहीं इन चारों लेटर में, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। रस, ये जो है रस है, अब ध्यान देंगे तो कसरत में ये र भी दिया गया है, र है ये, और जो है इससे आगे स भी दिया गया है, तो इससे तो रस रस, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। बरसात शब्द के अंतिम अक्षर से बना शब्द चुनिए। बरसात का जो अंतिम अक्षर है क्या है? वो है त। त है, त से नया शब्द कौन सा बनता है वो बताना है। पक कर, ये तो प से बन गया। कस कर, ये क से बना है। बह कर, ये ब से बना है। आवर आंसर विल बी सी, तन कर। बरसात से तन कर शब्द बनेगा। अगला क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन है, पढ़ें और सही उत्तर चुनें। चलिए जी, क्या है पढ़ते हैं देखते हैं। बरसे बादल कल कल छल छल, तैर चली कागज की नैया, पूंछ उठाकर भागी गैया। अब यहाँ पर बताया गया जैसे ही बादल बरसे है ना, तो कल कल छल छल जो है गली में से पानी बहने लग गया। ठीक है, और जो है उसी पर बच्चों ने क्या किया, जैसे ही पानी बह रहा था उस पर कागज की नाव दौड़ाई, और बारिश के मौसम में पूंछ उठाकर गैया मतलब होता है गायें, गायें भी भागी। प्रश्न क्या दिया गया है? कविता में किसके तैरने की बात की गई है? नैया, गैया, पूंछ, बादल। तो तैरेगा कौन? नैया। नैया मतलब नाव, तो आंसर विल बी ए। नैया जो है वो बारिश जब आई तो हमारी जो बादल बरसे, उसमें जो पानी गलियों में बहा, उसी से ही हमारी नाव जो है तैरने लग गई। आगे चलते हैं, ये थे हमारे 15 के बाद जो है 15 तक हमने हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन देख लिए हैं। अब हम मैथमेटिक्स को सोल्व करेंगे। बच्चों, यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो जो है आप ऐसी ही न्यू और अमेजिंग टॉपिक्स के लिए, नए-नए सैंपल पेपर्स के लिए आप जो है हमारे चैनल एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और जो है बेल आइकन को हिट करें, सो दैट जो भी न्यू वीडियो जो होगी आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, आप उसका बेनिफिट ले सकें। और सेकंड थिंग जो है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ताकि वो भी जो है अपना जो इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें, और जो है जो लैट होगा उसमें जो है अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज कर सके। चलिए, अब हम दोबारा से आते हैं टॉपिक पर। अ बस हैज़ 56 सीट्स, एक बस है उसकी कैपेसिटी 56 सीट की है। देयर आर 15 पीपल ऑलरेडी सीटेड इन इट। अब 56 में से पहले से ही 15 लोगों ने सीट कवर कर रखी है, ऑलरेडी फिल है। ऑन फर्स्ट स्टॉप, अब पहला जब स्टॉप आया तो उसमें 18 पीपल जो है और जो है टुक द बस एंड सेट ऑन द सीट्स। अब जो पहले 15 बैठे हुए थे, 18 लोग और आ गए, और उन्होंने फिर से जो है जगह जो खाली पड़ी थी सीट कवर कर ली है।
हाउ मैनी मोर पीपल कैन सीट ऑन द सीट्स। अब ये बताना है कि इन सब लोगों के बैठने के बाद कितनी सीट्स और हैं जिन पर लोग बैठ सकते हैं। देखो ध्यान देंगे तो हम आंसर ढूंढने का कोशिश करते हैं कि 15 तो पहले से ही भरी हुई थी, 18 और आ गई। तो पहले ये देख लेते हैं कि जितनी सीट थी उनमें से टोटल कितनी भर गई हैं। तो 5 प्लस 8 13, 13 का 1 कैरी, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3। इसका मतलब जो 56 सीट थी उसमें से 33 तो बुक हो गई हैं। अब जो है क्या करेंगे, 56 में से यदि हम 33 को माइनस कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो आंसर होगा 6 माइनस 3 3, 5 माइनस 3 2। तो 23 सीट्स अभी भी जो है खाली पड़ी हैं जिन पर लोग बैठ सकते हैं। तो हम देखेंगे कि 23 कहाँ दिया गया। सो आवर आंसर विल बी ए। तो इसका करेक्ट आंसर है ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। रवि प्लेस 4 पेंसिल्स। अब यहाँ पर ध्यान देंगे तो यहाँ 4 पेंसिल रखी गई है। पहली पेंसिल P है, दूसरी Q नाम दिया गया, थर्ड R, फोर्थ S इन फ्रंट ऑफ द ब्लॉक्स। एक ब्लॉक रखा है इन पेंसिल को मेजर करने के लिए। अब देखना हमने ये है कि इसमें कौन सी पेंसिल छोटी पेंसिल है, और बस यही पूछा है कि इन चारों में से आपने अनुमान लगाकर बताना है कि कौन सी पेंसिल छोटी है। इफ वी टॉक अबाउट द फर्स्ट पेंसिल P, लुक एट द पेंसिल P। अब यहाँ देखेंगे तो इसने 3 बॉक्स की लेंथ कवर की है, तो मतलब ये 3 बॉक्स तक लंबी है। अब नाउ वी टॉक अबाउट पेंसिल Q। Q पेंसिल ने कितने बॉक्स को कवर किया है, यहाँ से यदि देखते हैं यहाँ तक आने पर 1 2 3 4 5 6, तो ये तो 6 बॉक्स तक जा रही है, मतलब ये पहले वाली से बड़ी है, P से बड़ी है। अब यहाँ पर देखते हैं R वाली। अब हम R वाली को पीछे से काउंट करते हैं, ये इसके सामने तक आ रही है और जा कहाँ तक रही है, ये यहाँ तक आ रही है। थोड़ा सा हम कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर 1 2 3 1 1 2 3 4 5, तो ये 5 बॉक्स में आ रही है। तो ये हमने आर पेंसिल की बात कर ली है कि पेंसिल आर जो है 5 बॉक्सेस को कवर कर रही है, तो यहाँ पर 5 बॉक्स हो गए। नाउ वी टॉक अबाउट पेंसिल एस। एस भी हम ऐसे ही काउंट करेंगे जैसे हमने जो है पी को काउंट किया है, ये 5 बॉक्स में आ रही है। अब हम जो है एस वाली की बात करते हैं, तो यहाँ ध्यान देंगे तो एस वाली पेंसिल जो है ये 4 बॉक्स को कवर कर रही है, तो 4 बॉक्सेस हो गए। अब हम वी कैन फाइंड कि कौन सी पेंसिल सबसे छोटी है। तो पी की जो लेंथ है वो 3 बॉक्सेस तक है, क्यू वाली पेंसिल की 6 बॉक्स तक जा रही है लेंथ, एस की जो है 4 है और आर की 5 है। तो हमें पता चल गया सबसे छोटी जो पेंसिल है, मेजरमेंट करने पर हमें पाया कि जो पी पेंसिल है जो है वो सबसे शॉर्टेस्ट पेंसिल है, तो यही हमारा सही उत्तर होगा। तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। अ पैटर्न इज गिवन बिलो। यहाँ पर ध्यान देंगे तो एक पैटर्न दिया गया और पैटर्न एक निश्चित जो है क्रम में दिया गया है। फर्स्ट जो है सर्कल दिया गया और उसके नीचे मतलब बीच में एक डॉट लगाई गई है। जैसे ही अगली पिक्चर आई है तो यहाँ पर एक जो है लाइन ड्रॉ कर दी गई है। इससे नेक्स्ट में गए हैं तो 2 हो गई हैं। उसके बाद जो है आगे बढ़े तो यहाँ पर लाइनें जो है 3 हो गई हैं। इसके बाद जब हम बढ़े तो बीच में डॉट है, लाइनें 4 हो गई हैं। तो एक निश्चित क्रम बन रहा है, पैटर्न बन रहा है कि फर्स्ट में एक लाइन ड्रॉ करी, दूसरे में 2, फिर 3, फिर 4। तो हमने ऐसी पिक्चर देखनी है, जो है शेप देखनी है कि किसमें 5 स्टिक होंगी। तो यहाँ पर जो है या तो एक भी नहीं है, ये भी आंसर नहीं है हमारा। ये वाली हमारी पिक्चर पहले ही आ चुकी है। इसके बाद जो है 1 2 3 4, 4 वाली हमने पहले ही देख ली है, ये भी नहीं होगी। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। इसमें 5 जो है लाइन ड्रॉ की गई है, तो डी आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, अ नंबर इज बिटवीन 61 एंड 71, इट हैज 7 इन इट्स वंस प्लेस। यहाँ पर ये लिखा है एक नंबर ऐसा है जो 67 से 61 से 61 से और 71 के बीच में एक नंबर है, उसके वंस प्लेस पर 7 है। तो ये बताना है कि वो नंबर कौन सा है। तो हमें थोड़ी सी हिंट मिल गई है कि जो नंबर है वो सिर्फ इन 2 नंबर के बीच में ही है, 61 और 71 के बीच में। और ये भी बात की गई है कि उसके फर्स्ट जो नंबर है, वंस प्लेस है, उसमें 7 है, तो वो नंबर कौन सा है। अब यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे तो 66 है, यहाँ तो जो वंस प्लेस है वहां पर 6 नंबर दिया गया, तो ये हमारा बिल्कुल भी नहीं होगा आंसर।
यहाँ पर 77 है, यहाँ पर 7 जरूर आया है बट इसके आगे भी 7 है, तो ये भी गलत हो गया। ये तो 71 से ज्यादा हो गया। यहाँ देखेंगे तो यहाँ तो 71 के बीच में कहा है और 61 के बीच में कहा है, तो ये तो 77 तो ज्यादा होता है। 76 भी ज्यादा हो गया, तो हमारा आंसर विल बी डी एंड द आंसर इज 67। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए बो एंड एरो गेम। बो एंड एरो गेम का मतलब होता है जो है धनुष बाण वाली जो प्रतियोगिता है ना, बो एंड एरो है ना, धनुष बाण की एक प्रतियोगिता हुई, आर्चरी का गेम हुआ एक। द प्लेयर विद द मोस्ट पॉइंट्स विल विन अ टेडी। और ये कहा गया है कि एक गेम हुआ धनुष बाण का, उसमें ये आया कि जो सबसे ज्यादा पॉइंट जीतेगा उसको क्या मिलेगा, एक टेडी मिलेगा। पॉइंट स्कोर्ड फॉर 4 फ्रेंड्स आर गिवन बिलो। अब यहाँ दिया गया है कि जो कंडीशन थी, दोज हु विल गेट मोस्ट पॉइंट जो है तो उसी को ही टेडी मिलेगा। तो पॉइंट दिए गए हैं 4 दोस्तों के जिन्होंने पार्टिसिपेट किया इस कंपटीशन में। तो फर्स्ट नाम है गौरव का, संगीता दूसरे नंबर पर, तीसरा जो नाम है अभय और चौथा नाम है प्राची। ये सब नाम दिए गए हैं। तो अब हम देखते हैं कि इन्होंने कितने कितने पॉइंट जो है प्राप्त किए। जैसे 2 राउंड हुए, फर्स्ट राउंड में गौरव को मिले 48, संगीता को 37, थर्ड में जो अभय है उसको 23 मिले हैं और प्राची को 26 मिले हैं। फिर जब ये हुआ कि भाई सेकंड राउंड आना है, सेकंड राउंड में गौरव को 24 मिले और जो संगीता को 36 मिले और जो अभय है 47 मिले और जो प्राची है 45। तो अब ये बताना कि जिसका सबसे ज्यादा स्कोर होगा उसी को ही टेडी मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, इन सबको एक एक के अलग अलग पॉइंट्स हम प्लस कर देंगे। यहाँ पर साइड में लिख देते हैं, जिसके सबसे ज्यादा पॉइंट्स पाएंगे वही टेडी जीत जाए। जैसे गौरव है, गौरव का देखते हैं कितने पॉइंट्स हैं, 8 + 4 12, 1 कैरी प्लस 4 5 + 2 72। तो गौरव के पॉइंट हुए 72। अब संगीता के देखते हैं, 7 + 6, 7 + 6 कितना हो गया 13, 13 का 1 कैरी, 3 + 3 6 और 1 कैरी 7। तो संगीता के पॉइंट हो गए 73। नेक्स्ट क्वेश्चन अभय, अभय का कितना स्कोर है, 3 + 7 10, 3 + 7 10, 1 कैरी, 4 + 2 6 और 1 कैरी 7। तो अभय का स्कोर हो गया 70। अब यहाँ प्राची की बात करते हैं। प्राची का जो स्कोर है 6 + 5 11 और जो है 1 कैरी, 4 + 2 6 और कैरी का 1 जोड़ देंगे तो 71। तो यहाँ ध्यान देंगे तो हमने पाया कि जो है सबसे ज्यादा पॉइंट वाला टेडी जीत रहा है, जैसा यहाँ पर कंडीशन दी गई है। तो हु वन द टेडी बियर, तो ये बताना कि किसने जो है सबसे ज्यादा प्राप्त किए पॉइंट, उसी का ही टेडी हो गया। इफ वी सी द टेबल, तो यहाँ पर हम पाएंगे कि जो संगीता है उसके 73 पॉइंट हैं। तो जब सबसे ज्यादा पॉइंट संगीता के हैं तो संगीता ही टेडी जीत जाएगी। और आंसर विल बी संगीता, बी ऑप्शन। 21st क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट्स व्हेन प्लेस्ड ऑन साइड 2 ऑफ द सी सॉ विल मेक इट गो डाउन। अब यहाँ पर एक जो है गेम दिया गया है, यहाँ पर एक सी सॉ गेम है ये। यहाँ पर इसकी एक साइड में 2 एप्पल रख दी। अब ये बताना है कि कौन दूसरी साइड में नीचे जो फ्रूट दिए गए हैं उनमें से कौन से 2 फ्रूट रखें कि जिससे कि जो ये सेकंड वाली स्लाइड नीचे चली जाए, तो ये बताया गया है। अब हम ध्यान देंगे कि सी सॉ गेम में इक्वल करने के लिए या फिर इधर सेकंड जो साइड है उसको नीचे झुकाने के लिए हमें कौन से फ्रूट रखने हैं वो हम डिस्कस करते हैं। When placed on side 2, the seesaw will make it go down. अब ध्यान देंगे तो यहाँ दिया गया अचीकू। अचीकू मतलब सिर्फ एक चीकू की बात की गई है। अब ध्यान देंगे तो यहाँ पर 2 सेब हैं और 2 सेब का जो वेट होता है वो एक चीकू से ज्यादा होता है। तो यदि हम दूसरी साइड में यहाँ पर एक ही चीकू रखेंगे तो ये फिर भी साइड 1 की साइड से ही जो है डाउन में रहेगा। नेक्स्ट आंसर इज एन ऑरेंज। एन ऑरेंज यदि हम रखेंगे इसका मतलब है एक संतरा। अब यहाँ फिर वही बात है, कंफ्यूजन की बात है कि 2 सेब हैं और एक संतरा, तो इसका मतलब ये है कि संतरे का वजन जो है वो 2 सेब से कम है, तो फिर भी ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। लीची, लीची रखेंगे, लीची तो बहुत छोटी होती है, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। नीचे लाना है, हमने सेकंड वाली स्लाइड को नीचे लेके आना है तो हमें इससे ज्यादा वजन रखना पड़ेगा सेब से। सेब से ज्यादा वजन तो किसका होगा, अ वाटरमेलन। तो हमारा आंसर यही हो जाएगा, अ वाटरमेलन व्हेन वी जो है
प्लेस्ड ऑन द साइड टू, तो जो है सी सॉ जो है ये जो स्लाइड है वो नीचे आ जाएगी, तो आंसर विल बी डी, अ वाटर मेलन। क्वेश्चन नेक्स्ट है 22nd क्वेश्चन है, राधा हैड 70 रुपीज, शी ऑर्डर्ड अ स्नैक फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। अब यहाँ पर कुछ स्नैक्स के नाम दिए गए हैं, उनमें से इसको किसी एक चीज को ऑर्डर करना है, बट एक कंडीशन है कि राधा के पास 70 रुपीज है और यहाँ इनकी लिस्ट दी गई है 1 2 3 4। देखेंगे सैंडविच जो है 65 रुपीज का एक पीस मिलता है, पिज्जा 95, डोसा 90, नूडल्स 80। तो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्नैक्स डिड सी ऑर्डर। अब ये बताना है कि उसके पास तो 70 रुपीज हैं, 70 रुपीज में से वो इन चारों आइटम्स में से कौन सा जो आइटम्स है, कौन सा स्नैक्स है वो ऑर्डर करेगी, है ना। तो हमें पता है 70 रुपीज है और सैंडविच का जो प्राइस है वो 65 रुपीज है, तो इस हिसाब से जो राधा है वो सैंडविच को ही ऑर्डर करेगी, क्योंकि उसके पास 70 रुपीज ही है, बाकी का जो प्राइस है वो ज्यादा है, कहीं 90 95 80, तो 80 जो है ज्यादा हो गया 70 से, तो उसके पास इतने पैसे नहीं है, तो कम पैसों वाली चीज कोई वो ऑर्डर करेगी। सो आंसर विल बी ए, सैंडविच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिमरन हैज 100 रुपी नोट, सिमरन के पास 100 रुपए का एक नोट है, 100 रुपए का एक नोट है। अब सी आस्क हर फादर टू एक्सचेंज इट विद 10 रुपी नोट्स। अब इसने क्या किया, इस 100 रुपए के नोट को 10-10 रुपए में कन्वर्ट करना है, ठीक है। हाउ मैनी 10 रुपीज नोट विल सिमरन गेट इन रिटर्न फॉर अ 100 रुपी नोट। अब ये बताना है कि सिमरन के पास 100 रुपए का नोट था, अब वो अपने पापा से 10-10 रुपए के नोट लेने गई, छुट्टे करवाने थे, उसने चेंज करवाने थे। तो ये बताना है कि उसका पापा उसको 100 रुपए के बदले में 10-10 रुपए के कितने नोट देगा। तो एज वी नो कि जो है एक एक करके वो लेगी, तो उसके पापा 10 नोट देंगे, 10 इंटू 10 100। तो इस हिसाब से उसके पापा जो है उसको 10 नोट्स देंगे 100 रुपए के बदले में, क्योंकि एक एक जो नोट है उसकी कीमत 10 है, ऐसे ही 10 10 10 10 करके जाएंगे तो उसको टोटल 10 ही नोट मिलेंगे और सभी की वैल्यू 10 रुपीज ही होगी, तो आंसर विल बी बी, 10 नोट्स। 24th क्वेश्चन, रियाज बर्थडे कम इन द मंथ ऑफ मे। रिया का जो बर्थडे है वो मई में आता है, मई में आ गया, मई के महीने में अब उसकी बहन है टिया, टियाज बर्थडे कम्स आफ्टर 3 मंथ्स, है ना। ये लिखा है कि टिया का जो बर्थडे है वो 3 महीने बाद आता है, फ्रॉम रियाज बर्थडे मंथ। अब रिया के बर्थडे से 3 महीने बाद है, मतलब मई के बाद जून, देन जुलाई, देन अगस्त, ये हम लिख देंगे जून जुलाई अगस्त। 3 महीने बाद आफ्टर 3 मंथ्स, जून का महीना पास हो जाएगा, जुलाई भी चली जाएगी, अगस्त भी चली जाएगी, तब उसका बर्थडे आता है, किसका, टिया का। फिर आता है टिया का बर्थडे, और हमें पता है अगस्त के बाद कौन सा महीना होता है, सितंबर, तो आंसर विल बी सी, सितंबर मंथ में टिया का बर्थडे, यही पूछा गया, इन विच मंथ टियाज बर्थडे कम्स, तो आंसर विल बी सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, 25th नंबर क्वेश्चन, अमन्स मदर मेड अ टाइम टेबल फॉर हिज समर हॉलीडे। जैसे कई बारी आपके मम्मी पापा भी आपका टाइम टेबल बनाते हैं, तो कुछ एक्टिविटी, सजेस्टेड एक्टिविटी होती है, उसको आपने उसी टाइम पे करना है। जैसे अमन की मदर ने क्या किया, उसके लिए कंडीशन रखी कि योगा एंड एक्सरसाइज जो टाइम होगा वो 7 to 8 होगा, अर्ली इन द मॉर्निंग। स्टडी टाइम होगा 11 से 1 PM, मतलब 2 घंटे, 2 घंटे वो जो है स्टडी करेगा, 1 घंटा वो 1 आवर वो एक्सरसाइज करेगा। प्ले, प्ले कितनी देर करेगा, 3 PM से 4:30 PM तक, इसका मतलब 1 hour 30 minutes वो जो है खेल कर आएगा बाहर जाके, है ना। इसके बाद है स्विमिंग प्रैक्टिस, स्विमिंग प्रैक्टिस कितनी देर करेगा, 5:30 PM से 6 PM, इसका मतलब ओनली 30 minutes वो जो है स्विमिंग प्रैक्टिस करेगा। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इन विच एक्टिविटी डज अमन स्पेंड द मैक्सिमम टाइम। अब देखो सारी चीजें कैसे घुमा दी गई है ना, टाइम का रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन टाइम को ही, एक बच्चे के टाइम को, सारे दिन के टाइम को जो है डिवाइड कर दिया, और क्वेश्चन ये पूछ लिया कि अमन सबसे ज्यादा जो टाइम है किस में बिताता है,
तो एज यू कैन सी कि यहाँ सारा टेबल हमने बना लिया। 1 घंटा योगा में, 2 घंटे पढ़ने में, 1 आवर 30 मिनट खेलने में और 30 मिनट प्रैक्टिस में, स्विमिंग की प्रैक्टिस में। तो सबसे ज़्यादा टाइम उसको लग रहा है स्टडी में। स्टडी में उसको 2 घंटे लग रहे हैं, तो हम स्टडी वाला ऑप्शन ढूँढेंगे। प्ले ये नहीं होगा, स्टडी, तो बी आंसर हो जाएगा हमारा। करेक्ट आंसर विल बी स्टडी एंड बी ऑप्शन। तो ये थे हमारे क्वेश्चन। आई होप कि आप सभी को पसंद आए होंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और पेपर को देख के आपका जो है कॉन्फिडेंस लेवल जो है बूस्ट ज़रूर हुआ होगा। यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इफ यू आर वाचिंग द वीडियो फॉर फर्स्ट टाइम, और जो है डू सब्सक्राइब द चैनल, और जो है वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि अगला जो पेपर हम सॉल्व करेंगे, जो भी वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए और आप जो है छुट्टियों का एंजॉय भी करते रहें। और इसी के साथ-साथ जो है आप खूब मन लगाकर पढ़ें, अपना सेहत का जो है ध्यान रखें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।